गया जिले के शेरवानी वैश्य सभा की नई कमेटी के चुनाव पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ नारायण केशरी की अध्यक्षता में संपन्न हुए। गया जिला के शेरवानी वैश्य सभा की नई कमेटी के चुनाव पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ नारायण केशरी की अध्यक्षता में संपन्न हुए, जिसमें सर्वसम्मति से अध्यक्ष के पद पर रामेश्वर प्रसाद केशरी, वरीय उपाध्यक्ष पद पर राजेश केशरी, मुख्य सचिव रामजी प्रसाद केशरी उर्फ रामू केशरी, कोषाध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद केशरी, अंकेक्षण प्रोफेसर दिलीप केशरी आदि नवनिर्वाचित हुए, जिसमें सभी पद निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। इस दौरान अखिल भारतीय केशरवानी वैश्य महासभा के मंत्री इंजीनियर शंभुनाथ केशरी, प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार केशरी, महामंत्री अश्वत्थमा केशरी एवं गया जिला केशरवानी वैश्य सभा के सभी नगर सभा, ग्राम सभा और गया नगर सभा के लगभग 80% मतदाता गण उपस्थित रहे। इस चुनाव में पर्यवेक्षक के रूप में जहानाबाद से आए हुए जयराम केशरी रहे। उन्होंने बताया कि यह चुनाव सर्वसम्मति से निष्पक्ष पूर्वक संपन्न हुआ है, जिसमें किसी भी प्रकार की व्यवधान उत्पन्न नहीं हुआ, शांति व्यवस्था कायम रहा। आपको बता दें कि यह चुनाव सत्र 2022 से 2025 के लिए हुआ है, जो कि केसरवानी पंचायत भवन पुरानी गोदाम में संपन्न हुई, जिसमें कुल 101 सदस्यों एवं पदाधिकारियों की कमेटी बनाई गई है। देखिए, आज गया जिला केसरवानी वैश्य सभा के धर्मशाला में प्रतिनिधि सभा की बैठक हुई और इस बैठक में कई पदों पर जो है निर्वाचन की प्रक्रिया चल रही थी। 6 पद पे, जिसमें कई पद पे जो है से 2 नाम आए और कुछ पद पे जो है से एक सिंगल नाम था, लेकिन कई हमारे प्रत्याशी ने जहां डबल पद आए थे अपना नॉमिनेशन वापस किए और लगभग 6 पद पे निर्वाचन जो होना था, जिसमें 5 पे निर्वाचन हुआ। अध्यक्ष का पद निर्विरोध निर्वाचित हुए और अपने रामेश्वर प्रसाद जी और सचिव के लिए श्री रामू प्रसाद केसरी जी निर्वाचित हुए। वरीय उपाध्यक्ष के लिए राजेश केसरी जी बाराचट्टी के हैं, वो निर्वाचित हुए। कोषाध्यक्ष के लिए सुरेंद्र प्रसाद केसरी जी जो गया शहर के हैं, वो निर्वाचित हुए। और संगठन मंत्री के पद पे जो जयराम प्रसाद केसरी जी जो टिकारी के थे, वो निर्वाचित हुए। बाकी अन्य पदों पर अध्यक्ष जी के सहमति से मनोनयन किया गया। उसमें उपाध्यक्ष के पद थे, सचिव के पद थे, सह संगठन के पद थे। अंकेक्षण की जो नामांकन नहीं हुआ था, लेकिन सर्वसम्मति से प्रोफेसर दिलीप कुमार केसरी जी को अंकेक्षण के पद पर निर्वाचित घोषित किया गया। आपको इस समाज का संगठन जो नवनिर्वाचित हुए हैं उस पर क्या कहना चाहिए, किस टाइप से काम करेंगे? देखिए, हमारे केसरवानी समाज जो है से पूरे बिहार में और पूरे देश के अंदर में गांव-गांव, शहर-शहर जो है से बसा हुआ है और वहाँ लोग जो है से संगठन का काम कर रहे हैं। हर जगह जागरूक है, गतिशील है और निश्चित रूप से जिस तरह बिहार के हर कोनों में केसरवानी समाज जो है से गतिशीलता से काम कर रही है, बिहार में भी के साथ साथ गया जिला में भी तो नवनिर्वाचित हमारे अध्यक्ष हुए रामेश्वर केसरी जी और रामजी केसरी जी जो मुख्य सचिव हैं, इनके नेतृत्व में पूरे गया शहर के गांव-गांव में केसरवानी समाज शिक्षा के क्षेत्र में, जहां पर व्यापार के क्षेत्र में अगर दिक्कत है वहां पर सहयोग की भावना होगी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जहां पर लोगों की आवश्यकता होगी वहां मदद करेगा। साथ ही साथ राजनीतिक क्षेत्र में भी अपने आज 3 हमारे जो निर्वाचित हुए थे, 9 निर्वाचित अपने प्रतिनिधि पंचायत क्षेत्र में, उनका भी स्वागत और अभिनंदन किया गया। और आगामी जो नगर पंचायत का चुनाव है उसमें केसरवानी समाज के लोग की भी महत्वपूर्ण भूमिका हो, इसकी भी चर्चा आज की बैठक में की गई। और निश्चित रूप से आने वाले समय में महासभा का भी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव है उसमें भी गया जिला का अच्छी भागीदारी रहेगी। आज के विषय में यह प्रमुख रूप से चर्चा होगी। मैं गया जिला के प्रत्येक ग्राम में जो संगठन किया हूँ उस संगठन में जान फूकने का काम करूँगा और विशेष करके महिलाओं को, लड़कियों को शिक्षा, व्यापारियों को व्यापार में और लोगों की चोरी डकैती वाले क्रियाकलाप जो हो रहे हैं उसके विरुद्ध आवाज अपने उच्च पदाधिकारी के पास ले जाने का किसी समाज के लोग उनके लिए आप क्या कहते हैं, कैसे प्रेरित करें? उसके लिए हमारे यहाँ कुछ कार्यक्रम है, वो महिला विकास के उनके लिए सिलाई सेंटर, शिक्षा के क्षेत्र में या ब्यूटिशियन के रूप में, ये सब का भी कार्य मैंने 2 से 3 सेंटर खोला हूँ।
और उस सब में काम करते हुए मैं प्रयास करूँगा कि प्रत्येक ग्राम में वो सेंटर खोला जाए। शिक्षा जगत में बहुत समय तो शिक्षा जगत के लिए आप कैसे बनाने की कोशिश करें? मैं ऐसे तो अंकेक्षक के पद से रिटायर किया हूँ, लेकिन प्रारंभ में मैं शिक्षक था और कॉमर्स के विद्यार्थियों को मैं अकाउंटेंसी के लिए मुफ्त शिक्षा देने की घोषणा करता हूँ। जो भी जिला में लोग हैं और वो चाहते हैं कि अकाउंट्स में पीछे हैं वो हमारे पास आएंगे, मैं उनको मुफ्त में शिक्षा दूँगा। मुझे आज गया जिला चुनाव में बिहार प्रदेश केसरवानी वैश्य सभा कमेटी की ओर से पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया। मैं जब यहाँ आया, यहाँ का जो वातावरण देखा, स्थिति देखी तो बहुत ही संतुष्ट हुआ, क्योंकि अब मुझे विश्वास हो चला है कि अब हमारा समाज, केसरवानी समाज बुद्धिजीवी और समझदार हो गया। क्योंकि विगत कुछ वर्षों में जब चुनाव की प्रक्रिया होती थी तो आपसी वैमनस्य भी कभी कभी देखने को मिलता था, लेकिन इस बैठक में, इस चुनाव में सारे लोगों ने जो अपना एक मत और सर्वसम्मति का पालन किया, और इससे मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब हमारा समाज निरंतर आगे बढ़ेगा, राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में या और अन्य क्षेत्रों में भी हमारे समाज के युवा, महिलाएं, सारे लोग आगे बढ़ेगी, बहुत तेजी से बढ़ेगी। आज का चुनाव सर्वसम्मति से जिला का चुनाव संपन्न हुआ और लगभग मतदाता जो भी थे 80% से ऊपर मतदाता यहाँ उपस्थित थे। उनकी उपस्थिति में सभी लोगों के सर्वानुमति से सारे पदों पर सभी का चुनाव संपन्न हुआ और जो बिना निर्वाचन के मनोनीत का पद भी था वो पद भी सारे लोगों की आपसी सहमति से बहुत ही सुंदर ढंग से हर प्रखंड, हर क्षेत्र का प्रतिनिधि को लेते हुए उसकी भी घोषणा की गई। यानी कुल मिलाकर इस जिले का चुनाव पूर्ण रूपेण संपन्न हुआ। मेरा नाम जयप्रकाश केसरी, मैं बिहार प्रदेश केसरवानी वैश्य सभा में प्रदेश मंत्री के पद पर हूँ और वर्तमान में इस चुनाव आम सभा में मैं पर्यवेक्षक के रूप में यहाँ आया। आज गया जिला का चुनाव इतना सभ्य वातावरण में, इतना समर्थित वातावरण में हुआ जो देख करके दिल गदगद हो गया। हम लोग केसरवानी समाज को आगे बढ़ाने के लिए हर एक नगर सभा, हर एक जिला सभा, हर एक प्रखंड में जा चुनाव करा रहे हैं। इस चुनाव से हमारे केसरवानी परिवार एक दूसरे से जुड़ते हैं और प्रेम बढ़ाते हैं।